Hey everyone, once again welcome back. This is me, yo विशाल सर। तो अब एक बेसिक सवाल जो हर एक स्टूडेंट के मन में है कि यार 3 से 4 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, क्लास 10 12 वालों के लिए, और सबके मन में एक ही सवाल है कि यार अभी भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या अभी भी कुछ आ सकते हैं मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, ड्रीम पूरा हो सकता है, टॉपर को टक्कर दे सकते हैं। ये वो कुछ सवाल हैं जो पूछते हो तुम लोग मुझसे बार 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 बार। और एक बेसिक सवाल जो मुझे बार बार दिखता है ना, वो ये सवाल दिखता है कि सर कि टॉपर्स का स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्लीज वो बता दीजिए ना। और एक चीज गौर करना, तुमने भी यूट्यूब पे या गूगल पे कभी ना कभी सर्च जरूर किया होगा टॉपर स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्टडी लाइक टॉपर, हाउ टू बी लाइक टॉपर। ये कुछ सेंटेंसेस, ये कुछ क्वेरीज होते हैं जो तुम लोग अक्सर यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हो और खोजने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो अभी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्टिव सेशन में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि अभी इस वक्त जब अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर अब शुरू होने को है, तो हम यहां से भी करके कैसे हम 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं, फिर चाहे तुम क्लास 10 के हो या 12 के हो, ठीक है। ये जो मेडल देख रहे हो ना, ये तुम्हारी छाती पे लगेगा कंफर्म, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन पहले मैं एक चीज के लिए बताना चाहता हूं यार, देखो हर सेशन में ये गाइडेंस, ये स्ट्रैटेजीज, ये एक मोटिवेशन मैं सारे बच्चों को देता हूं, लाखों स्टूडेंट्स को देता हूं। पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, कई सालों से हम लोग ये लगातार करते आ रहे हैं और I can proudly say कि 95 प्लस, 96 प्लस, 97 प्लस परसेंटेज बच्चे स्कोर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सर सिर्फ आपके स्ट्रैटेजी की वजह से हम कर गए। ये तुम लोगों की भी जो मेहनत होती है ना, ये तुम्हारा भी एक डेडिकेशन होता है जो इन चीजों को उठाता है। तो बच्चों पहले तो ये मैं अब बता दूं, बिना घुमाए फिराए एक चीज पे मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले देखो एक चीज मैं बता देता हूं। हर चीज, कोई भी चीज, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चीज, जब तुम कुछ करना चाहते हो ना, कुछ लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबकी कीमत होती है ना। तो वो कीमत तुम चुकाने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू गिव दैट काइंड ऑफ प्राइस? वो जो कीमत मांगी जा रही है तुमसे तुम्हें टॉपर बनाने की, क्या तुम वो कीमत देने के लिए तैयार हो? अगर हां तो इस वीडियो को अंत तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक मिनट, भले ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो का एक मिनट तुमको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ लर्न कराएगा और तुमको स्ट्रैटेजी मिलेगा। जिस टॉपर स्ट्रैटेजी को तुम लोग खोज रहे हो ना, वो जो टॉपर स्ट्रैटेजी है, शायद पिछले कई बैचेस में, कई सालों में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को मैंने बताया है और जिन्होंने फॉलो किया उनको शानदार मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो लेट मी कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट। भाई किस चीज के लिए कांग्रेचुलेशन, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो भाई ये देखो, 7 डेज स्टडी चैलेंज मैंने कुछ दिन पहले तुम लोगों को दिया था और मेरे पास इसका बहुत शानदार आउटकम निकल करके आया, रिजल्ट निकल करके आया। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो दे दीजिए। बहुत शानदार था ये, मैंने क्लास 10, 11, 12 तीनों बैचेस के लिए बनाया था। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम अभी भी इस 7 डे स्टडी चैलेंज को ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये रहा हमारा चैनल, ठीक है, विशाल कुमार जायसवाल। इसे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और साथ ही साथ स्टडी विद विशाल सर, जहां पे मैं क्लास 10, 11, 12 को सारे क्लासेस ले रहा हूं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूं, इसको भी करके रखो, ठीक है। ओके, अब बिना देरी किए हुए भाई अभी का सिनारियो क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। अभी का सिनारियो, तुम्हारे मन में छटपटाहट है, हो सकता है तुमने बहुत अच्छा पढ़ा होगा पिछले कुछ दिनों में, बीते हुए कुछ दिनों में, हो सकता है तुमसे कुछ मिस हो गया होगा, हो सकता है तुम लगातार मेहनत कर रहे हो कि यार इस बार मुझे झंडे गाड़ के दिखाने हैं, फिर चाहे मैं क्लास 10 का हूं या 12 का हूं, ठीक है। वो जज्बा, वो जो है ना, बस उसको थोड़ा सा आग देना है, उसको बैठने नहीं देना है, उस पर धूल नहीं जमने देना है, उस पर राख नहीं जमने देना है, उसे हमें उठाना है और हम ये उठा भी लेंगे। आई बेट फॉर दैट थिंग, ठीक है। लेकिन करंट सिनेरियो क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम किस तरह से पढ़ेंगे, तुम किस तरह से पढ़ोगे और मैं किस तरह से गाइड करूंगा, इस चीज को जल्दी से यहां पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो तुम्हारा था कि सर सितंबर से पढ़ के 95% हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन कुछ रियल फैक्ट्स को बेस बनाने के बाद में। देखो अगस्त जो है वो बच्चों खत्म हो चुका है, अब हमारे पास में समय क्या बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बहुत सारे बच्चे तो फरवरी भी काउंट कर रहे होंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग। हम अगस्त खत्म हो चुका है, ये तो खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ यही 3 पर अभी हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यानी कि तुम कह सकते हो कि भैया हमारे कितने महीने बचे हुए हैं? सिर्फ 3 महीना लेफ्ट है। दिसंबर प्री बोर्ड के लिए, नवंबर प्री बोर्ड के लिए लिया जा सकता है, लेकिन चलो मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। दिसंबर प्री बोर्ड के लिए है, मतलब तुम्हारे पास समय कम है। अब एक बड़ा सवाल,
बेसिक सवाल जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं इस वक्त, जो तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे करें, पढ़े कैसे, इतना सिलेबस है, इतना ये है। बहुत सारे बच्चों को तो अभी डिलीटेड पोर्शंस भी नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि किन किताबों को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किस बुक्स को फॉलो करें, क्या चीज को फॉलो करें, ये अभी किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस जगह पे देखो भैया, एक स्ट्रैटेजी पे चलोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तो मैं एक छोटा सा सवाल पहले तुमसे पूछ रहा हूं। मैंने पीछे कुछ दिनों पहले मैंने तुम लोगों को एक ऐसे ही एक सेशन में मैंने तुमसे बात किया था कि यार टाइम टेबल बना लेना, जैसा भी टाइम टेबल बनाना, लेकिन एक बना लेना। मैंने एक गाइड भी दिया था, चैनल में जाकर देख लेना। मैंने एक टाइम टेबल बना के तुम लोगों को दिया भी था, बहुत शानदार टाइम टेबल था मेरे हिसाब से। हालांकि ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं मैंने बनाया इसलिए, बट वो बहुत शानदार था, जाके तुम देख सकते हो। ओके, तो क्या तुमने बनाया? अगर टाइम टेबल नहीं बनाया तो भाई मेरा एक चीज बताओ, टाइम टेबल अगर नहीं है, स्ट्रैटेजी अगर नहीं है, तुम सिर्फ क्रैम कर रहे हो, रट रहे हो, मगअप कर रहे हो, मतलब बस पढ़ रहे हो, आज स्कूल गए, जाके पढ़े। ओके, पहले मैं बोल देता हूं यार, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि तुम एक शानदार स्टूडेंट हो, रोज स्कूल जाते हो, रोज अपने क्लासेस अटेंड करते हो, टीचर्स का कहना मानते हो, सब कुछ सही है, ओके फाइन, बट स्टिल मार्क्स अच्छे नहीं आते, कम आते हैं। टॉपर ही रहता है, तुम अपने जगह पे ही विराजमान हो जहां के तहां। तो किया क्या जाए? देखो भैया, सीधा सा बात है, बहुत सीधा सपाट सा बात है। मैं एक सीधा सा बात बोलूंगा कि रियलिटी पे चलोगे, सही चीजों को समझ के चलोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। अभी का सिनेरियो क्या है कि हमारे पास में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना बाकी है, दिसंबर, जनवरी हम रिवीजन के लिए रख रहे हैं। और इस वक्त का डिमांड क्या है कि भाई तुम मुझे क्या दे सकते हो? जैसा मैंने शुरू में कहा था, समझो बात को, ठीक है? तुम क्या दे सकते हो? तुमको टॉपर बनना है, ठीक है? यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर, डेफिनेटली यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर। यार कभी मुझे भी लगता था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, बट व्हेन आई वर्क डे एंड नाइट, रियली मैं बताऊं, मतलब दिसंबर की ठंडी में मैं पढ़ने के लिए कई बार छत पे चले जाता था, बिना स्वेटर्स पकड़े हुए, ठंडा से कांपने लगता था, कभी भी चढ़ता था। शायद तुम आज बिलीव नहीं करो इस बात को, लेकिन मैंने वो चीज किया है। जानबूझ के मैं जाता था कि नहीं यार, थोड़ा सा मतलब झेलना तो है, नहीं तो नींद आता है ना। ठंडे के दिनों में खासतौर पे गौर करो, तुम जितने गर्म कपड़े लेते हो, रजाई लेते हो, स्वेटर्स लेते हो, तुमको और गर्मी लगता है। तो कष्ट करोगे तो जीतोगे। तो एटलीस्ट वो समय अब आ चुका है कि भाई 5 से 6 घंटे तुम्हें स्टडीज के लिए देने ही होंगे एवरी डे, बिसाइड्स योर ट्यूशन, बिसाइड्स योर स्कूल। अब स्कूल का और ट्यूशन का टाइम बिल्कुल भी मत ले लेना इसके अंदर में, ठीक है? अब यहां पे देखो भैया, एक सीधी सी बात क्या है, बहुत बड़ी चीज जो मैं तुमको बता रहा हूं वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो 2 दिन बहुत शानदार उछलते हैं, बहुत जबरदस्त वो मेहनत करते हैं, मतलब रात 2-3 बजे तक पढ़ लेंगे, सुबह भी एकदम 4-5 बजे उठ के पढ़ने शुरू हो गए, दिन भर ऐसा कि 2 दिन में ही अपने घर में चर्चा में आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया इसको कि ये शानदार पढ़ रहा है यार, इतना ज्यादा पढ़ रहा है, इतना अच्छा पढ़ रहा है, ये तो टॉपर बनेगा। लेकिन तीसरे चौथे दिन में ही वो सारा चीज प्लान हो जाता है ठप। तो यहां पर तुम्हारा रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी टॉपर की पहली निशानी होती है कि रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी जिसे कहा जाता है कि तुम रेगुलर हो, जो तुम सोच के चल रहे हो ना, अगले 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, तुम टस से मस नहीं होते हो। फिर चाहे होली आता है, दिवाली आता है, कुछ भी आता है, तुम्हारा उस पर कोई तुम पर फर्क नहीं पड़ता। घर में शादी होती है, बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, फंक्शंस होते हैं यार, लेकिन तुम कुछ नहीं देखते। तुम्हारा सिर्फ एक मोटो होता है, यार मुझे टॉपर बनना है। तो जल्दी से मुझे बताओ, या जल्दी से इसी वक्त यही डिसाइड करो, तुम इन दोनों में से क्या हो? अर्ली बर्ड्स हो या नाइट आउल्स हो? यानी कि तुम सुबह उठ के पढ़ने में एक्सपर्ट हो या नाइट आउल्स हो? आई डोंट केयर, तुम इसमें से कुछ भी हो जाओ यार। तुम सुबह उठ के पढ़ने वाले अर्ली बर्ड्स हो जाओ, बहुत वेल एंड गुड है यार, सब अपना अपना एक लेवल होता है। नाइट आउल्स हो जाओ, वो तुम्हारा चॉइस है, ठीक है? लेकिन इनमें से एक चीज को चुन लेना है। अब टॉपर वाला जो मामला था ना, उस चीज को क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं या कर लेते हैं। देखो, मान लेते हैं एक बंदा है राम, जो कि तुम्हारे क्लास का टॉपर है, और एक हो तुम, ठीक है? अब यहां पे एक सोचने वाली बात है यार, किताबें वही हैं जो सेम है, ठीक है? सेम टू सेम। टीचर्स वही है जो राम को भी पढ़ा रहे, तुम्हें भी पढ़ा रहे, नोट्स वही है जो राम भी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ रहे हो, ट्यूशंस वही है जो वो कर रहा है। शायद तुम भी उसी ट्यूशन में चले गए हो क्योंकि भाई तुमको लगा कि टॉपर वाले ट्यूशन में चले जाएंगे ना तो हम भी टॉपर हो जाएंगे। स्कूल एनवायरनमेंट भी सेम है दोनों का, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन फिर भी राम क्या है? टॉपर है। तुम क्या हो? नॉर्मल, जहां पे चले आ रहे थे वही का वही। तो आओ, मतलब अंदर क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? क्यों ये टॉपर है?
ये खुद से सवाल करो ना, ये मेरे सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे सवाल करने की जरूरत है। तो यहां पर मैं तुमको सबसे पहले देना चाहता हूं क्या, ये देखो, यहां पे मैं तुमको सबसे पहले देना चाहता हूं, एक सेकंड, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग ये यहां ले आते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं तुमको देना चाहता हूं वो टॉपर स्ट्रेटेजी कि जिसमें कि तुम्हारे मन का जो एक वहम है ना, या एक खिचड़ी जो पका रहता है, पहले उसको दूर कर लेते हैं। देखो भैया, सीधा सा बात है, टॉपर का स्ट्रेटेजी क्या होता है, किन चीजों को फॉलो करके वो आगे बढ़ते हैं, और तुमको क्या फॉलो करना है अगले 3 महीना तक, या तब तक जब तक कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो मैं तुम्हारी तैयारियों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। कैसे पढ़ना है, 7 डेज प्लान मैं फिर से दूंगा, 15 डेज प्लान बहुत बच्चे मांग रहे हैं, मैं फिर से दूंगा। लेकिन इस वक्त देखो, सबसे पहले टॉपर की पहली निशानी क्या है कि भैया स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। तुम किसी को भी उठा के देख लो, एफबी, व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं पर वो नजर नहीं आएंगे अगले बोर्ड एग्जाम आने तक। तो तुम क्यों हो, कुछ समय तक छोड़ दो। क्या है, ऐसा तो एडिक्शन नहीं है ना कि यार वो नहीं होगा तो तुम जी नहीं पाओगे। जो एक आदत होती है ना क्रैम करने की, बार बार देखने की, व्हाट्सएप में क्या आया, स्टेटस में क्या आया, मेरा एक स्टेटस चढ़ा देते हैं, फेसबुक में क्या बंदे ने, मेरे दोस्त ने लिखा, वो सब चीजों को छोड़ो और सबसे पहले अब क्या करो, किस चीज को करो। देखो भैया, सबसे पहले तुमको करना है क्या, फिक्स स्टडी आवर्स। ये है टॉपर्स की पहली निशानी। मैंने क्या कहा था शुरू में ही, 5 से 6 घंटा तुमको मिनिमम देना है, तो वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे पढ़ते हैं ये टॉपर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा बात क्या है कि भाई नोट्स मेकिंग हैबिट जो है ना, वो तुम्हारी जबरदस्त होनी चाहिए। नोट्स मेकिंग हैबिट, ठीक है। ये नोट्स मेकिंग हैबिट मतलब देखो, अगर तुम किसी चीज को मगअप कर रहे हो ना, रट रहे हो ना, तो वो तुमको याद नहीं होने वाला। कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट तुम अभी करके देखो ना, इस वीडियो के खत्म होने के बाद में कोई टॉपिक लो जो तुमने रटा नहीं है, जो तुमने याद नहीं किया, और उसको तुम लोग जल्दी से क्या करो, पढ़ लो, ठीक है। रटना है, रट लो, लेकिन अगले दिन देखना उसका कई लाइंस, कई वर्ड्स तुम भूल चुके होगे। मतलब क्या हुआ कि तुमने, क्योंकि उससे पढ़ा है, रटा है, तुम कह सकते हो। अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त अगर तुम कॉपी में कुछ लिखते भी जाओगे ना, तो वो तुम्हारे ब्रेन में घुसता है, तो इसलिए कहा जाता है कि नोट मेकिंग हैबिट करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, टॉपर जो होते हैं वो देते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। भाई तुमको टॉपर बनना है हर सब्जेक्ट में। गौर किया है तुमने, जो 98-99% उठाते हैं ना, उनके हर सब्जेक्ट में, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में 99, 100, 98, सब में वही होता है, एक जैसे मार्क्स। कैसे? क्योंकि वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं सभी सब्जेक्ट्स को। तो तुम्हें भी देना है। आज से ये चीज ठान लो, मैथ्स है तो है, मैथ्स तुमको दिक्कत लगता है तो दिक्कत लगता है, सोशल साइंस दिक्कत लगता है तो लगता है, हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब लक्ष्य ये होगा कि मुझे सब पढ़ना है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस में तुमने देखा होगा कि यार बस खाली 2 ही जो मेन सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, उसको खाली फोकस करो। तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, नो योर सिलेबस, डिलीटेड पोर्शंस, टॉपिक्स। सबसे पहले देखो टॉपर्स की एक निशानी क्या होती है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, मतलब क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें उनको पता होती हैं। क्या तुम्हें पता है? एकदम सच सच बोलो, नहीं पता है तो जानो ना कि तुम्हारा डिलीटेड पोर्शंस क्या है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स तुमको नहीं पढ़ने हैं, कौन से हिस्सा है, कौन से टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसको ले लो। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ राइट स्टडी मटेरियल्स, बुक्स। अब यहां पे सही स्टडी मटेरियल्स क्या है जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। देखो भैया, बोर्ड एग्जाम है, एनसीईआरटी तो तुम्हारा बेस होना चाहिए, एग्जाम्पलर तुम उसे ले सकते हो, दिशा पोर्टल इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। तुम रेफरेंस बुक्स भी ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को तो तुमको लेके चलना चाहिए, क्योंकि भाई ये बात तो सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन हेड है ना, कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज, अभी इस वक्त वर्तमान में, उनका भी यही कहना है कि बोर्ड एग्जाम होगा तो एनसीईआरटी तो बेस होगा, तो इसको तुम्हें नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब जल्दी से यहां आओ, ये देखो। ओके, देखो भैया, ये टीचर्स ही होते हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। भले मारे, डांटे, डपटे, कुछ भी करे, तो डाउट क्लियरिंग सेशंस अपने टीचर्स के साथ में रखना मत भूलो, उनके साथ में कांटेक्ट में रहो। भले ही उनको जी हुजूरी करनी पड़े, अरे जी हुजूरी क्या है यार, वो कौन है, वो तुम्हारे टीचर्स हैं। तो अगर थोड़ा सा प्यार से उनसे बात करोगे तो वो पता है तुमको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो तुम्हारे जो एम है ना 95% प्लस, उसके पहुंचने में तुमको बहुत स्कोर मिलेगा। अरे इंटरनल में तुम्हें हेल्प मिलेगा, अपने एक टीचर के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना के रखोगे, तुम्हें इंटरनल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो तुमको खुद गाइड करेंगे कि बेटा इस टॉपिक को पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुमको कम से कम 5-5, 10-10 साल तक को बनाना है। देखो अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बोर्ड तुम्हें लिखना है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है।
ये देख रहे हो, ये अकेला 10th क्लास के बुक्स हैं, ठीक है, ये अकेला। तो सोचो कि इतने मोटे बुक्स मैं देख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें बेस्ट स्टडी मटेरियल्स देना है। तो फिर तुम्हें कितना देखना होगा ये तुमको डिसाइड करो, मैं इस पे कुछ नहीं बोलने वाला। नेक्स्ट क्या है, सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक जो है ना, वो एटलीस्ट 10 साल का तो तुम लोग कवर करना ही करना। ये टॉपर्स का स्ट्रैटेजी है। देखो भैया, ये किस चीज का स्ट्रैटेजी है, ये देखो, ये तुमको टॉपर का स्ट्रैटेजी मैं तुमको दे रहा हूं। ये देखो, ये है टॉपर का स्ट्रैटेजी, समझ गए? अब जल्दी से आ जाओ आगे। ओके ओके, चलो अब तो तुम्हारे की टू सक्सेस, अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी कि भाई जीतना कैसे है, बनना कैसे है, बढ़ना कैसे है। तो मतलब जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है पता है? देखो, टॉपर तुम दोनों पढ़ रहे हो, वो रिवीजन करता है, वो नोट्स बनाता है, तुम रिवीजन नहीं करते हो, तुम नोट्स नहीं बनाते हो, तुम सिर्फ रटते हो। जो स्कूल से मिला उसे कर लिया, उसे लिख लिया, ट्यूशन से मिला उसे लिख लिया। कॉपी करना उसे कहते हैं, नोट्स बनाना नहीं कहते हैं, रिवीजन करना नहीं कहते हैं। तो रेगुलर बेसिस में तुम्हें करना क्या होगा, रिवीजन करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। जब बार बार तुम रिवीजन करोगे ना, तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि भैया अगर एक चीज को पढ़ के तुम छोड़ देते हो तो अगले ही दिन 98% गायब होता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। और अगर तुम उसे रोज थोड़ा थोड़ा मतलब उसे देखते रहते हो तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में छप जाती हैं। समझ में आया बात? ओके, अब यहां पे हमें एक बहुत खास बात का ध्यान देना है। ऑलवेज फॉलो करना है तुम्हें स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। अगर दोनों को साथ ले सको तो बहुत बढ़िया। वैसे स्मार्ट वर्क के अंदर में हार्ड वर्क इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस चीज को कर लेना है। अब यहां पे मैं तुम्हारे लक्ष्य को तुमको याद दिला दूं कि भाई तुम्हारा लक्ष्य है 95% प्लस स्कोर करना है। इस चीज को तुम दिन रात अगर चाहो ना अपने स्टडी टेबल के ऊपर में एक लिख करके चिपका दो, प्रिंट निकालो, 95% प्लस, आई वॉन्ट टू स्कोर, माई एम, माई डिजायर, माई विजन, कुछ भी, लेकिन ये चीज लिखो। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस चीज की होगी भैया? यहां पे रिक्वायरमेंट हो रही है तुम्हारा ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज की? चलो बता देता हूं क्या चीज की, स्मार्ट वर्क की। कोई थकान नहीं होना चाहिए, ये बात तो गांठ बांध लो, ठीक है। किसी हालत पे कोई थकान नहीं। जैसे अभी मेरे फेस पे पसीना है तो है यार, मुझे ये तुमको वीडियो डिलीवर करना था, मुझे तुम्हारे लिए वीडियो बनाना था, मुझे तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजीज देना था। तो पसीना उसका पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका हिस्सा है। तो वो जब तक मैं वो नहीं करूंगा तुम्हारे तक अच्छा चीज कैसे पहुंचेगा? तो पैशन होना चाहिए तुम्हारा, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि भैया ये ड्रीम जो है ना, ये सपना ही है जो हमें सोने नहीं देता, है ना। एपीजे कलाम सर का बात सुना है ना, ये सपने ही होते हैं जो हमें जगा के रखते हैं, जो हमें वो सपना उसे नहीं कहते हैं जो तुम सोते हुए देखते हो, सपना उसे कहते हैं जो तुम जागते हुए देखते हो और उसके ऊपर सिर्फ देखते नहीं हो, उसके ऊपर दिन रात मेहनत करते हो। तो बस इस चीज को करके तुम देखो एंड सी व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ, ठीक है। ये जो है ना हमने टारगेट लिया है, सितंबर से लेकर के तुम आप पहुंच जाओगे एकदम 95% प्लस 100% होगा। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि सर मैं डेफिनेटली इस चीज को फॉलो करूंगा, ठीक है। 7 डेज प्लान, 15 डेज स्टडी प्लान, मैं सारी चीजें दे रहा हूं। बस तुमको क्या करना है, लगे रहना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना है ताकि एक ग्रुप बन सके। अभी लाइव मेंटी क्विजेस, नोट्स वगैरह सब चीज चलेगा। देखो यहां सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं तुमको गाइडेंस भी दे रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सब जगह लिंक मिल जाएगा, यहां आप करके रख लेना, ठीक है। ये देखो मैंने साइंस का ब्लूप्रिंट दे दिया है, ठीक है। ये देखो एसएसटी का ब्लूप्रिंट दे दिया है, ठीक है। जो डिटेल्स आएंगे वो भी मैं तुमको बता दूंगा। तो एकदम मन में सोचो कि मुझे करना है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, तुम स्कोर करोगे, तुम होगे मेरे अगले टॉपर। गुड लक।